अब देखो यार, हिस्ट्री ऑफ AEW सीरीज के लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोग को बताया था कि कैसे कोडी रोड्स के डेव मेल्जर को चैलेंज करने के बाद कोडी डेव मेल्जर के चैलेंज को एक्सेप्ट करके इंडिपेंडेंट रेसलिंग का सबसे बड़ा पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू बुक करते गए। बट गाइज, आज इस वीडियो में मैं तुमको बताने वाला हूं कि कोडी रोड्स के ऑल इन पेपर व्यू को बुक करने के बाद ये पेपर व्यू प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में कैसे होता है और गाइज ये पेपर व्यू AEW के क्रिएशन में कैसे मदद करता है। तो गाइज चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट पेपर व्यू ऑल इन की। गाइस, बात करें यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू की तो गाइस यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स के ऑल इन पेपर व्यू को बुक करने के बाद अब कोडी रोड्स और यंग बक्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो लोग इस पेपर व्यू को कैसे प्रमोट करें और गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर किन किन मैचेज और किन किन कंपनीज के रेसलर्स को बुक करे। गाइस, बात करें यहाँ पर प्रमोशन की तो गाइस कोडी रोड्स और यंग बक्स मेनली इस पेपर व्यू को उनके प्रमोशन ROH रेसलिंग पर बुक करते गए और गाइस यहाँ पर ROH रेसलिंग के वीकली टेलीविजन शोज के ऊपर कोडी रोड्स इस पेपर व्यू को लगातार प्रमोट करते गए। बट गाइज इसके अलावा कोडी रोड्स इस पेपर व्यू को NJPW के अंदर भी प्रमोट करते गए और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के काफी ज्यादा बज होने के बाद कोडी रोड्स और यंग बक्स को इस पेपर व्यू को लेकर एक बहुत ही बड़ी डील मिल जाती है, जहां पर कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस पेपर व्यू को अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन नेटवर्क WGN अमेरिका की तरफ से कॉल आता है और गाइज यहाँ पर WGN अमेरिका ये कहती है कि वो कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस पेपर व्यू के प्री शो को अपने टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट करेंगे और गाइज यहाँ पर WGN और कोडी रोड्स के इस डील के बाद ऑल इन पेपर व्यू का प्री शो अमेरिका में टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होता है, जिससे कि इस पेपर व्यू को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती गई। बट गाइज जहां तक बात रही इस पेपर व्यू के मैचेज और रेसलर्स की तो गाइज क्योंकि कोडी रोड्स और यंग बक्स के इंडिपेंडेंट रेसलिंग में बहुत सारे फ्रेंड्स थे तो गाइज इसीलिए कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस फ्रेंडशिप जोन की वजह से कोडी रोड्स और यंग बक्स इस पेपर व्यू के ऊपर न कि सिर्फ NJPW और ROH के रेसलर्स को बुक करते गए बल्कि कोडी रोड्स और यंग बक्स इस पेपर व्यू के ऊपर NJPW, ROH, NWA, MLW, इम्पैक्ट रेसलिंग और CML रेसलिंग इन सभी कंपनी के रेसलर्स को बुक करते गए और गाइज यहाँ पर कोडी और यंग बक्स के इस ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर NJPW के उस टाइम के IWGP चैंपियन केनी ओमेगा अपीयर होते गए। तो गाइज वहीं इस पेपर व्यू के ऊपर ओकाडा और कोटा इबुशी अपीयर होते गए और गाइज इसके अलावा लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की तरफ से लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के दो सबसे बड़े सुपरस्टार और AEW के करंट सुपरस्टार पेंटागन जूनियर और रे फिनिक्स भी इस पेपर व्यू पर अपीयर होते गए और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल डिफेंड होता है, जहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स NWA रेसलिंग के उस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन निक एल्डिस को NWA के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए और गाइज इस पेपर व्यू पर ओकाडा, ओमेगा, निक एल्डिस, कोडी रोड्स जैसे रेसलर्स के बुक होने के बाद ये पेपर व्यू अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा पेपर व्यू बन जाता है। बट गाइज यहाँ पर अगर बात करें इस पेपर व्यू के अटेंडेंस की तो गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स और यंग बक्स के इस ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोटल करीबन 11,000 अटेंडेंस होती है, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया रिकॉर्ड होता है। और गाइज यहाँ पर कोडी रोड्स का ये ऑल इन पेपर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री में 1993 के बाद वो पहला पेपर व्यू बनता है जिसने WWE के बाहर इतना ज्यादा क्राउड अमेरिका में लाया था। बट गाइस बात करें यहाँ पर पेपर व्यू के मैचेज की तो गाइस यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बिगेस्ट मैचेज बुक होते गए, क्योंकि गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा पहली बार लूचा लिब्रे ट्रिपल ए सुपरस्टार पेंटागन जूनियर को ड्रीम मैच के अंदर फेस करते गए। तो गाइस वहीं NJPW सुपरस्टार काजुचिका ओकाडा बुलेट क्लब मेंबर मार्टी स्कल को फेस करते गए और गाइस पहली बार अमेरिका के अंदर कोटा इबुशी और यंग बक्स एक साथ टीम होकर बैंडिडो, रे मिस्टेरियो और रे वेनिक्स को फेस करते गए और गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर WWE के वन ऑफ द लेजेंडरी सुपरस्टार रे मिस्टेरियो को बुक किया जाता है, जिससे कि इस पेपर व्यू की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बट गाइज यहाँ पर इन बड़े मैचेस के अलावा कोडी रोड्स NWA के वर्ल्ड चैंपियन निक एल्डिस को चैलेंज करते गए और गाइज इस मैच को प्रमोट करने के लिए WWE हॉल ऑफ फेमर जेफ जैरेट, टॉमी लेलर और काफी सारे लेजेंड अपीयर होते गए और गाइज यहाँ पर पेपर व्यू पर इन सभी रेसलर्स के अलावा कोडी रोड्स हॉलीवुड स्टार स्टेफन अमेल को भी इस पेपर व्यू पर लाते गए, जहां पर पहली बार स्टेफन अमेल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रो रेसलिंग में उनका सिंगल मैच लड़ते गए और गाइज स्टेफन अमेल AEW के इस टाइम के सुपरस्टार और ROH के उस टाइम के सुपरस्टार क्रिस्टोफर डेनियल को फेस करते गए और गाइज इस पेपर व्यू पर इतने लीजेंड और मल्टीपल कंपनी के रेसलर और सेलिब्रिटी के अपीयर होने की वजह से ये पेपर व्यू प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बाय रेट के अंदर भी एक नया हिस्ट्री क्रिएट करता है, जहां पर ये अमेरिका का वो
पहला इंडिपेंडेंट पेपर व्यू बनता है जिसे अमेरिका के अंदर 50,000 लोग खरीद कर देखते गए। और गाइज ये पेपर व्यू ना कि फाइट टीवी बल्कि NJPW और ROH के स्ट्रीमिंग सर्विस पर भी ब्रॉडकास्ट होता है। और गाइज इस पेपर व्यू के बाय रेट के बाद ये पेपर व्यू बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है। बट गाइज बात करें यहाँ पर ओवरऑल पूरे पेपर व्यू की, तो गाइज यहाँ पर इस पूरे पेपर व्यू के ऊपर एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है। और गाइज वो शॉकिंग चीज होती है WWE के सुपरस्टार क्रिस जेरिको का इस पेपर व्यू पर अपीयर होना। बल्कि अगर बात करें जेरिको के इस पेपर व्यू पर अपीयर होने की, तो गाइज यहाँ पर जेरिको ने WWE को उस टाइम पर तुरंत ही छोड़ा था। और गाइज जेरिको के WWE को छोड़ने के बाद जेरिको शॉकिंग तरीके से इस पेपर व्यू पर उनका डेब्यू करते गए। और गाइज क्रिस जेरिको को अरीना में देख के हर कोई पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और पेंटागन जूनियर के मैच के खत्म होने के बाद जब केनी ओमेगा इस मैच को जीत चुके होते गए, तो गाइज उसी समय अरीना में लाइट्स आउट हो जाती गए। और गाइज यहाँ पर लाइट्स आउट होने के बाद क्रिस जेरिको केनी ओमेगा के ऊपर अटैक करते गए। और गाइज क्रिस जेरिको पेंटागन जूनियर के गेटअप में आके केनी ओमेगा के ऊपर शॉकिंग तरीके से अटैक करते गए। और गाइज जेरिको के ओमेगा पर अटैक करने के बाद जब जेरिको उनके मास्क को हटाते गए, तो गाइज अरीना में हर कोई पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्रिस जेरिको अमेरिका में WWE के बाहर कहीं और अपीयर होंगे। बट गाइज क्रिस जेरिको का ऑल इन पर अपीयर होना क्राउड के लिए सिर्फ इसलिए शॉकिंग नहीं था क्योंकि जेरिको WWE के बाहर अमेरिका में कहीं और अपीयर नहीं होंगे। बट गाइज यहाँ पर ये चीज शॉकिंग ज्यादा इसलिए थी क्योंकि गाइज जिस दिन 1 सितंबर को ऑल इन पेपर व्यू शिकागो में हो रहा था, उसी दिन क्रिस जेरिको उनका फौजी कॉन्सर्ट कर रहे थे। और गाइज क्योंकि जेरिको किसी दूसरे सिटी के अंदर उनका कॉन्सर्ट कर रहे थे, तो गाइज इसीलिए किसी को भी ये नहीं लगा था कि जेरिको एक सिटी से दूसरे सिटी में आके ऑल इन के ऊपर अपीयर होंगे। बट गाइज यहाँ पर मात्र 4 घंटों के अंदर क्रिस जेरिको उनके कॉन्सर्ट को खत्म करके एक सिटी से दूसरे सिटी में आ जाते गए। और गाइज ये चीज सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होती गई। और गाइज यहाँ पर जेरिको मात्र 4 घंटों के अंदर उनके कॉन्सर्ट को खत्म करके इस पर कैसे पहुंचते गए, ये चीज अब बहुत ज्यादा सीक्रेट और सरप्राइजिंग होती गई। वेल गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जेरिको को कॉन्सर्ट से ऑल इन पर लाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि AEW के इस टाइम के प्रेसिडेंट टोनी खान ने। और गाइज यहाँ पर टोनी खान वो इंसान थे जो जेरिको को एक सिटी से उठाकर दूसरे सिटी में लाके ऑल इन पेपर व्यू पर लाने में मदद करते गए। और गाइज टोनी खान के प्राइवेट जेट के जरिए जेरिको शॉकिंग तरीके से ऑल इन पर अपीयर होते गए। वेल गाइज यहाँ पर टोनी खान ने जेरिको को ऑल इन पर कैसे लाया और गाइज टोनी खान के इस पेपर व्यू में क्या बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, ये चीज मैं आपको इस सीरीज के अगले पार्ट में बताऊंगा। बट गाइज यहाँ पर अगर आपको जानना है कि टोनी खान क्रिस जेरिको, यंग बक्स, केनी ओमेगा और कोडी रोड से कैसे मिले और गाइज ऑल इन पेपर व्यू के शुरू होने के पहले करीबन 4 महीने पहले क्या हुआ था, तो गाइज आप लोग इस सीरीज के अगले पार्ट को जरूर देखना। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।